स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरुकुल। सो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था क्वाड्रिलेटरल्स और उसमें एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। हमने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी बच्चों, और थ्योरम्स ही उसके बेस पे, प्रॉपर्टीज के बेस पे उन थ्योरम्स को हमने प्रूव भी किया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बच्चों अब आपके सामने है द मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, जो मिड पॉइंट थ्योरम है बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। आगे के जो बच्चों आपके चैप्टर्स हैं उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। हायर स्टडीज में आप जाएंगे, ज्योमेट्री में, वहां भी बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे द मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चों, ये आपका सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत आसान भी है। ठीक है, नाम से लगता है मिड पॉइंट थ्योरम, बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चों ज्योमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, अभी तक हमें प्रूफ करना है कि ये चीज इसके इक्वल है, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, प्रूफ करिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है। तो बच्चों इसमें सिर्फ क्या होता है, सारा जो खेल है वो कंसेप्ट का है। जितना ज्यादा आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही आसानी से आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। ठीक है कहानी। और कंसेप्ट, जब एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपने समझ ली वो चीज, तब आप लोग ये भी देखेंगे कि कितनी आसान और कितनी इजी प्रॉब्लम्स है ये। ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी द मिड पॉइंट थ्योरम स्टूडेंट्स। बच्चों इसमें लिखा है, जो थ्योरम है वो क्या कहती है, द थ्योरम स्टेट्स दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ध्यान से सुनना, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू साइड्स, ठीक है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक लाइन सेगमेंट है बच्चों, ठीक है, जो कि ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है दो साइड के। ठीक है ना, इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, इस पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ट्रायंगल में बच्चों कितनी साइड्स होती हैं? 3। अब जो थ्योरम है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम, वो हमसे कह रही है बच्चों कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है एक लाइन सेगमेंट अगर, तो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है, ठीक है ना, तो वो लाइन सेगमेंट जो होगी तीसरी साइड के पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी। ठीक है ना, कंसेप्ट समझे आप। मान लो बच्चों ये आपके सामने एक ट्रायंगल है, PQR इज द ट्रायंगल दैट इज गिवन टू यू। बच्चों इसकी दो साइड्स, एक ले लो PR और एक ले लेंगे हम PQ एंड PR, दो साइड्स ले ली बच्चों, और एक लाइन सेगमेंट उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। मान लीजिए इस लाइन सेगमेंट का नाम लेट्स से XY। ये एक XY लाइन सेगमेंट है जो ट्रायंगल PQR की दो लाइंस के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो थ्योरम ये कहती है बच्चों कि XY जो होगी दैट विल बी पैरेलल टू QR एंड XY जो होगी बच्चों हाफ ऑफ QR होगी, मतलब QR का आधा। ठीक है ना, द XY विल बी हाफ ऑफ QR। सो जो मिड पॉइंट थ्योरम है बच्चों हमारी, वो ये कहती है हमसे, ठीक है ना, कि अगर एक लाइन है वो किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो वो तीसरी साइड्स के पैरेलल होगी और उसकी आधी होगी। यहां तक समझ में आई बात आपके? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये फिगर मैंने ऐसे ही समझाने को बनाया था, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है बच्चों हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, मैंने बताया था आपको बच्चों पिछले लेक्चर में कि जो थ्योरम होती है उसका प्रूफ होता है। ठीक है ना, थ्योरम का कोई ना कोई प्रूफ होता है, एक्सियम या पोस्टुलेट का कोई भी प्रूफ नहीं होता। तो थ्योरम है बच्चों तो उसका प्रूफ भी होगा। गिवन है हमें बच्चों अ ट्रायंगल ABC इन विच E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड AC। E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AC एंड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। E and F आर ज्वाइंट। बच्चों E से F को हमने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है ना, टू प्रूफ क्या करना है बच्चों हमें कि EF जो है वो पैरेलल है हमारी BC के और EF जो है वो हाफ है किसके, BC के। ये हमें प्रूफ करना है। अब बच्चों इसके बराबर में एक छोटा सा फिगर और बना है। ठीक है ना, ये जो मैंने बच्चों ब्लैक मार्कर से डॉट 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 कर रहा हूं,
ये कंस्ट्रक्शन है बच्चों, ये हमने अपनी तरफ से बनाया है। इसमें लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, हमने एक लाइन बनाई, ड्रॉ सी डी विच इज पैरेलल टू बीई, ठीक है ना, पैरेलल है बीई के, ठीक है, एंड ई एफ इज ज्वाइंट टू डी, ई एफ को डी से ज्वाइन कर दिया बच्चों, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन जो है बच्चों, ये वाला जो ब्लैक से मैंने अभी मार्क किया है छोटा वाला ट्रायंगल, ये हमने अपनी तरफ से बनाया है। फिगर तो हमें सिर्फ ये ट्रायंगल गिवन था, ठीक है बच्चों। यहां तक कहानी क्लियर है आप लोगों की, ठीक है। अब बच्चों क्या है हमारे पास, ये दिस द ब्लैक स्मॉल ट्रायंगल जो है, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है बच्चों, ये हमने अपनी तरफ से बनाया है, ठीक है कहानी यहां तक, ओके। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रूफ, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं यहां पर, कौन सा, इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF, दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं बच्चों, AEF CDF, ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं बच्चों आपको, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं बच्चों कौन सी साइड किसी के इक्वल होगी, नहीं, हमें क्या करना है, हमारा जो मोटिव है वो ये है, इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए हमें। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, ध्यान से देखो, दिस एंगल एंड दिस एंगल जो मैंने ग्रीन पेन से मार्क किए हैं अभी, है ना, एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल DCF, ठीक है ना। क्यों बच्चों, ये होंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये होंगे बच्चों हमारे कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो बच्चों, हमें यहां ये चीज गिवन है कि हमने जो CD लाइन बनाई है वो पैरेलल है किसके, BE के, ठीक है ना। BE के पैरेलल है या BA के पैरेलल है, एक ही बात है, ठीक है ना, BE या BA, ठीक है। तो CD बच्चों पैरेलल हो जाएगी BA के। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके बीच के जो अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं बच्चों। ध्यान से देखो, BA और CD जो AC है वो ट्रांसवर्सल बन रही है, उन पे AC क्या बन रही है बच्चों, यहां पर ट्रांसवर्सल। तो उनके बीच के जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं बच्चों, वो क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। क्लियर है कहानी यहां तक, ओके। सो ये हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बच्चों मुझे बताओ क्या चीज इक्वल है इसमें, कुछ ऐसा है इक्वल। अच्छा एक चीज और मैं कह सकता हूं बच्चों कि AF इज इक्वल टू FC, AF यानी ये वाली साइड, FC इस वाली साइड के इक्वल होगी। क्यों, गिवन है हमें, गिवन ये है ना कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी F जो है वो FC का, इसमें गिवन है ना, अ ट्रायंगल ABC इन विच E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड AC, यानी F क्या है बच्चों, AC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ठीक है। तो उस वजह से बच्चों AF और FC क्या हो जाएंगी, इक्वल। ये चीज हमें गिवन है, ठीक है ना। यहां पर ये भी लिख सकते हो, सिंस F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यहां पे चाहे तो आप ये लिख लें कि F जो है बच्चों वो AC का क्या है, मिड पॉइंट। दो हमारे पास पॉइंट्स आ गए। तीसरा बच्चों हो जाएगा कि एंगल EFA, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल जो मैंने अभी ब्लैक से मार्क किया है, एंगल EFA विल बी इक्वल टू एंगल CFD, एंगल EFA विल बी इक्वल टू एंगल CFD। ये बच्चों हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये चीज तो सब जानते हैं, क्या जानते हैं, लाइन साइड एंगल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों की, जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को तो वहां पर एक पेयर ऑफ एंगल बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जिनको बोलते हैं, जो कि हमेशा आपस में इक्वल होते हैं बच्चों। ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हो गया बच्चों दो एंगल्स और एक साइड, दो एंगल्स के बीच की साइड है बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF। सो स्टूडेंट्स, अब हमने यहां पे क्या प्रूफ कर दिया बच्चों कि ट्रायंगल AEF जो है हमारा,
ठीक है ना, यानी छोटा वाला ट्राइंगल AEF वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDF के बच्चों। ठीक है, कहानी यहां तक CDF के कॉन्ग्रुएंट है। अब बच्चों हम क्या कह सकते हैं, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तब उनके सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होते हैं, ये चीज हम जानते हैं। तो बच्चों मैं यहां से कह सकता हूं बहुत आसानी से, क्या कह सकता हूं कि साइड AE विल बी इक्वल्स टू CD, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी बच्चों। क्यों? बाई CPCT। CPCT का मतलब होता है बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बाई CPCT से ये दोनों साइड्स बराबर हो गई, ठीक है ना। बट हम ये जानते हैं कि हमें AE जो है बच्चों BE, क्योंकि ये चीज हमें गिवन है बच्चों। गिवन क्यों है? क्योंकि E जो है हमारा वो AB का मिड पॉइंट है, तो जब AB का मिड पॉइंट हुआ तो AE और BE बराबर हो गई दोनों, ये चीज हमें गिवन है। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है ना, मैं क्या कह सकता हूं कि जब AE बराबर है मेरी CD के और AE बराबर है BE के, तो मैं ये कह सकता हूं कि CD विल बी इक्वल्स टू BE। CD जो है बच्चों वो भी BE के इक्वल होगी, ठीक है ना। ध्यान से देखो बच्चों, जो पहली वाली इक्वेशन है उसमें हमें क्या गिवन है कि AE इज इक्वल्स टू CD, एंड बच्चों जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें हमें गिवन है कि AE इज इक्वल्स टू BE। तो AE जब CD के बराबर है और AE BE के बराबर है, तो CD और BE भी आपस में क्या होंगी बच्चों? इक्वल, यानी बराबर, इक्वल होंगी। तो यहां से हमने ये डिराइव किया बच्चों कि CD जो है वो BE के बराबर है, यानी दिस साइड इज इक्वल टू दैट साइड। तो अब मुझे याद रखो बच्चों, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा जिसका नाम है BEDC। BEDC क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है बच्चों। और कोई भी क्वाड्रिलेटरल, अभी हमने पढ़ा है कुछ देर पहले पिछले वाले पार्ट में, एक क्वाड्रिलेटरल में जब अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं तब वो क्वाड्रिलेटरल बच्चों क्या होता है? पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल बच्चों वो क्या होता है? पैरेललोग्राम। और बच्चों एक चीज बताओ, CD इज पैरेलल टू BE, ये तो हमें गिवन है ही, है ना। BE इज इक्वल CD इज इक्वल टू BC, ये हमने प्रूफ कर दिया। एंड CD इज पैरेलल टू BE, ये हमें गिवन ही है बच्चों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही इसी तरह से किया था कि CD जो है वो BE के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों दोनों साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो गई, तो वी कैन से दैट BEDC इज ए पैरेललोग्राम। BEDC बच्चों क्या है? पैरेललोग्राम है। अब जब BEDC बच्चों पैरेललोग्राम आ गया, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि BC जो है बच्चों वो ED के इक्वल होगी। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं बच्चों, इट्स इंप्लाइज दैट BC विल बी इक्वल्स टू ED एंड BC विल बी पैरेलल टू ED, ठीक है ना। भाई एक बात बताओ मुझे, जब BECD जो है या BEDC जो है बच्चों ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, तो BC जो है वो ED के बराबर होगी, है ना। BC किसके इक्वल होगी? ED के। भाई BC यानी ये वाली पूरी साइड इस वाली पूरी साइड के यहां से लेके यहां तक इस वाली पूरी साइड के इक्वल होगी ये BC, ठीक है ना। और ये दोनों साइड क्या होंगी? पैरेलल भी होंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की बच्चों अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है ना। तो ये वाली जो है हमारी इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ कर दी हमने। यहां तक मुझे बताओ बच्चों किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। तो BC बच्चों ED के इक्वल आ चुकी है, ठीक है ना। बट एक चीज हम ये भी जानते हैं कि जब दोनों ट्राइंगल हमारे, ये वाला ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट हैं, EF जो है बच्चों वो FD के भी इक्वल होगी। क्यों? CPCT से, ठीक है ना। एंड EF विल ऑल्सो बी इक्वल टू FD बाई CPCT, ये भी तो बच्चों इक्वल है। EF विल बी इक्वल टू FD। यहां तक मुझे बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसको आप मान लो बच्चों इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। BC इज इक्वल टू FD को हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, है ना। BC हमने FD के इक्वल शो कर दी और BC जो है हमारी वो पूरी ED के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये मैं ये भी कह सकता हूं ना कि EF जो साइड है हमारी वो होगी हाफ ऑफ ED, ठीक है ना।
क्योंकि बच्चों ये दोनों इक्वल हैं हमारी, EF और FD। ध्यान रखो F हमारा क्या है, F जो है हमारा मिड पॉइंट है AB का, और EF और FD दोनों इक्वल साइड्स हैं। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि EF जो है वो ED की हाफ है। EF जो है दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ED। नहीं आया समझ में? अरे मेरी बात सुनो मेरे दोस्तों, प्यारे से बच्चों, हमें ये तो पता है कि EF और FD इक्वल हैं, यहां तक हम समझ गए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं बच्चों, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि EF जो है वो ED का क्या है, आधा। ED का क्या है, आधा। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि F जो है ED का भी मिड पॉइंट है। F क्या है, ED का भी मिड पॉइंट है। तो EF क्या हो गई, ED की हाफ। ठीक है ना, EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ED। ठीक है बच्चों, तो यहां से ही मैं कह सकता हूं, और ED यहां पर किसके इक्वल है, ये देखो ED किसके इक्वल है यहां पर, BC के। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। यही तो हमें प्रूफ करना था कि EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। बच्चों बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? हमने प्रूफ कर दिया कि EF जो है वो BC की क्या है, हाफ है। ठीक है ना, एक चीज ये प्रूफ हो गई हमारी। दूसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी थी बच्चों, कि EF जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। ये चीज तो हम प्रूफ कर चुके हैं। BC पैरेलल है ED के। इस वाली इक्वेशन में देखो जिस पे मैंने एरो बनाया है, तो BC जो है वो ऑटोमेटिकली पैरेलल होगी किसके, EF के। ठीक है ना, सिंस ED इज पैरेलल टू BC, यहां पर लिख लो थोड़ा सा, देयरफॉर, ठीक है ना, EF विल आल्सो बी पैरेलल टू BC। ठीक है ना, क्योंकि सेम लाइंस है बच्चों, बस छोटा बड़ा ही तो हो रहा है। ED बड़ी है, EF छोटी है। ठीक है ना, साइज में ही तो फर्क है, बट ED जब BC के पैरेलल है तो EF भी तो BC के पैरेलल होगी। सिंपल कहानी। तो इन दोनों पॉइंट से बच्चों हमारी जो थ्योरम है वो प्रूव हो चुकी है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है कहानी यहां तक बच्चों? तो मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आ गई। मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है और उसका प्रूफ क्या होता है बच्चों, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, इस चीज को हमें याद रखना है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट योर मिड पॉइंट थ्योरम। मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम बच्चों। और ये जो थ्योरम है बच्चों, जो अभी ऊपर पढ़ी थी हमने, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब उसका उल्टा है। ये थ्योरम बच्चों क्या कह रही है हमसे, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल है अनदर साइड के, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है। कहने का मकसद बच्चों इसमें यह है कि अगर एक लाइन में बनाता हूं किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से, ठीक है ना, तो वो जो लाइन होगी वो पैरेलल होती है थर्ड दूसरी साइड के। ठीक है ना, इसमें ये कह रहे हैं कि E जो है बच्चों वो AB का मिड पॉइंट है, और E से जो मैंने लाइन बनाई इस तरह से कि EF जो है वो पैरेलल है BC के, तो ये F जो होगा बच्चों ये AC का मिड पॉइंट होगा। ये इस थ्योरम का मतलब है। ठीक है ना, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बाइसेक्ट का मतलब AF और FC ये दोनों साइड्स बराबर होंगे, यानी F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये थ्योरम हमसे कह रही है। ठीक है बच्चों यहां तक। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, गिवन अ ट्रायंगल ABC इन विच E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB and AC रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, टू प्रूव AF is equals to FC and EF is parallel to BC, EF is parallel to BC। ठीक है ना, वही चीज है बच्चों। ठीक है, कोई इसमें जो है बहुत बड़ा वो नहीं है कि हमें क्या प्रूफ करना है क्या नहीं करना है बच्चों। एक्चुअली इसमें क्या है, E जो है मिड पॉइंट दिया है हमें, F मिड पॉइंट नहीं दिया है। ठीक है ना, इसको मैंने थोड़ा एडिट कर दिया, E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। ठीक है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। ठीक है, ये है हमारा E जो है बच्चों वो AB का मिड पॉइंट है। प्रूफ हमें ये करना है कि AF इज इक्वल टू FC, AF FC के इक्वल है, और EF जो है वो BC के पैरेलल है। बच्चों बहुत आसान है, इसमें बच्चों कंस्ट्रक्शन वही है जो हमने पिछले वाले में किया था। EF को थोड़ा प्रोड्यूस करना है, और यहां तक ये पॉइंट को नाम दे दो D, ये हो गया हमारा F बच्चों। ठीक है,
कंस्ट्रक्शन हमें करना है प्रोड्यूस EF to D सच दैट इस तरह से बनाना है कि BE जो है वो पैरेलल होनी चाहिए CD के, यानी BE ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। देखो जो पिछली थ्योरम में हमारा फिगर था सेम वही फिगर बन गया हमारे पास। ठीक है ना, बस क्या था, पिछले वाले में हमें प्रूफ करना था कि EF जो है हाफ है BC के, इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि F जो है वो मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, पिछली वाली थ्योरम की बिल्कुल उल्टी है ये। कुछ नहीं करना है बच्चों, प्रूफ बहुत इजी है इसका। प्रूफ मैं बच्चों पूरा नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोग पिछला कर चुके हैं, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूं एक कि ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CDF जो है बच्चों, AEF ये वाला ट्राइंगल, CDF ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में बच्चों कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है हमें। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हम कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद क्या हो जाएगा कि जो हमारी AF है वो FC के इक्वल आ जाएगी बच्चों। ठीक है ना, जो हमारी ये वाली साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल आ जाएगी, AF आ जाएगी CF के इक्वल। ठीक है ना, CP/CT से ये तब आएगा जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स में बच्चों अपनी कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। ठीक है ना, ये CP/CT से इक्वल हो जाएंगी, यानी F जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, वो प्रूव्ड हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों EF जो होगी वो FD के इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, या EF किसके इक्वल हो जाएगी, FD के। या मैं यूं कहूं कि AE जो है वो CD के इक्वल हो जाएगी, और AE BE के इक्वल है, यानी BE और BC दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल। और पैरेलल ये हमें गिवन ही है, यानी BEDC ये जो है बच्चों हमारा पैरेललोग्राम शो हो जाएगा। तो जब पैरेललोग्राम हो गया तो BC जो होगी वो ED के पैरेलल हो जाएगी, ठीक उसी तरह BC जो है वो EF के पैरेलल हो जाएगी बच्चों। ठीक है, कुछ इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जो लास्ट हमने थ्योरम अभी प्रूफ करी है जस्ट उसी का उल्टा है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से कर लेंगे। बस आपको मेन कंसेप्ट क्या है, दोनों छोटे ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है बच्चों। ठीक है ना, हो जाएगा ना, ओके। तो इसको हम यहाँ पे पूरा करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसमें आप जरा ध्यान से देखिए। ठीक है ना, ध्यान से बच्चों क्या देखना है हमें, आपके सामने बच्चों देखिए बहुत अच्छा सा और बहुत डरावना सा एक फिगर बना हुआ है बच्चों। बहुत इजी है ये, बहुत इजी है, मिलके करेंगे हम लोग। ठीक है ना, और देखना कितने आराम से और कितने प्यार से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी। LMN ये 3 लाइन है बच्चों, दिख रही है आपको। ठीक है, आर 3 पैरेलल लाइन, तीनों की तीनों क्या है, पैरेलल। याद रखना इस चीज को। इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P and Q, दो ट्रांसवर्सल हैं, उनसे इंटरसेक्ट हो रही हैं P and Q सच दैट L, M and N कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स। एक नया वर्ड आया है आपके यहां पर, इंटरसेप्ट क्या होता है अभी बच्चों हम इसको डिस्कस करेंगे। AB and BC ऑन P। ठीक है ना बच्चों, इंटरसेप्ट का मतलब होता है जैसे LMN 3 पैरेलल लाइंस है, उनमें जो P ट्रांसवर्सल है उसने AB एक इंटरसेप्ट बनाया। ठीक है ना, LM एंड पर ये AB हो गया और B से लेकर C ये एक इंटरसेप्ट हो गया बच्चों। तो AB जो है और BC जो है बच्चों, ये दोनों मिलके कहलाते हैं हमारे इंटरसेप्ट। ये वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये दोनों लाइंस कहलाती हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट बच्चों। ठीक है ना, तो इसमें ये कहा गया है कि P जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है AB और BC ऑन P। ठीक है ना, शो दैट LMN कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट DE एंड EF ऑन Q ऑल्सो। ठीक है ना, इन्होंने ये कहा है कि AB और BC ये दोनों तो इक्वल हैं, हमें प्रूफ करना है कि DE और FCB जो है, DE और EF जो है वो भी इक्वल हैं बच्चों। ठीक है, इसमें लिख लो, गिवन है आपको AB इज इक्वल्स टू BC। क्यों बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है इक्वल इंटरसेप्ट्स AB एंड BC। ठीक है ना, AB BC के इक्वल है। टू प्रूव
प्रूफ क्या करना है बच्चों हमें यहाँ पर कि हमारा DE जो है वो EF के इक्वल है, ठीक है ना। DE इज इक्वल टू EF, वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग अवर प्रूफ स्टूडेंट्स। हमारे पास बच्चों क्या है, ACFD, ACFD ये क्या है बच्चों, ट्रापेजियम। ACFD ट्रापेजियम है जिसमें AD और CF पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है ना। तो ये ट्रापेजियम है बच्चों, इसमें दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। पहला है हमारा ट्रायंगल ABF, ट्रायंगल ABF, ABF दिख रहा है ट्रायंगल, ठीक है। अब ABF में बच्चों हम ये जानते हैं कि B जो है, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। B जो है बच्चों वो मिड पॉइंट है AC का, क्यों है, क्योंकि हमें ये गिवन है कि AB और BC आपस में इक्वल हैं। तो जब AB और BC आपस में इक्वल हैं बच्चों, तो B जो है हमारा मिड पॉइंट हुआ किसका, AC का, ठीक है। अब हमें ये बताओ कि B से एक लाइन जा रही है G तक, जा रही है नहीं जा रही है। और अभी पिछली थ्योरम में हमने पढ़ा था जो कन्वर्स थी मिड पॉइंट थ्योरम की, कि अगर ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन जाती है तो वो दूसरी साइड के मिड पॉइंट पे जाके रुकेगी, ठीक है ना। अभी क्या पढ़ा था पिछली वाली थ्योरम में, ये वाली थ्योरम बच्चों, कि द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। जो थर्ड साइड होती है सामने वाली साइड, उसको बाइसेक्ट करती है। अब बाइसेक्ट का मतलब बच्चों यही तो होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पे वो थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करेगी, वो जो पॉइंट होगा वो थर्ड साइड का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं कि इट्स इंप्लाइज दैट G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, ठीक है ना। AF यहां पर लिख लो बाय प्रीवियस थ्योरम। प्रीवियस थ्योरम का मतलब बच्चों ये हुआ जो अभी पीछे हमने थ्योरम प्रूफ करी थी, उसके अकॉर्डिंग बच्चों G क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया AF का। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि AG जो है वो बराबर हो गई GF के। ये चीज भी प्रूफ हो गई, बट हमें तो ये प्रूफ नहीं करना थी, हमें प्रूफ क्या करना है कि DE जो है वो EF के बराबर है। वो भी हो जाएगा प्रूफ, थोड़ा सा सब्र कीजिए, ठीक है ना। ग्रेट थिंग टेक्स टाइम, ठीक है। हमेशा याद रखना जो बड़ी और अच्छी चीजें होती हैं बच्चों, वो हमेशा वक्त लेती हैं, ठीक है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है ना। तो एक प्रोवर्ब थी जो मैंने आपको बता दी, वक्त लगता है हर चीज में, हर बड़े काम करने में। ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, रातों रात करोड़पति बनना, लखपति बनना, है ना, इस तरह का कुछ भी नहीं है। मेहनत कीजिए आप लोग, एग्जाम्स के लिए पढ़िए, अपने मेहनत से पढ़ाई कीजिए। कोई डाउट हो तो गुरुकुल पे आइए, आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। बट ये है कि पढ़िए। सो AG जो है वो GF के बराबर हो गई बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ ट्रायंगल बच्चों AFG, ये और ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों। इसमें जब हम जानते हैं कि G जो है बच्चों मिड पॉइंट है AF का, तो ठीक इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग G से ये जो लाइन जा रही है बच्चों E तक, तो ये इस तरह से ये प्रूफ हो सकता है। यहां से लैंग्वेज में लिख लो, सिंस G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, ठीक है, देयरफॉर E विल बी द मिड पॉइंट ऑफ DF, ठीक है ना, बाय प्रीवियस थ्योरम। यहां पर भी बच्चों वही कन्वर्स जो थी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अब सिर्फ हमें ट्रायंगल देखना है बच्चों ADF में। ये देखो G जो है हमारा वो मिड पॉइंट है AF का, तो G से जो लाइन जा रही है बच्चों थर्ड साइड की तरफ ट्रायंगल के, यानी DF की तरफ, ठीक है ना। E जो पॉइंट होगा हमारा, ठीक है, वो जाहिर है मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, DF का, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल के मिड पॉइंट से अगर एक साइड जा रही है वो पैरेलल होती है दूसरी साइड के और बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को, ठीक है ना। तो GE जो है वो DE को क्या करेगी बच्चों, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ED और EF हो जाएंगे
बराबर, यही चीज हमें करनी थी क्या, प्रूफ। तो इट्स इंप्लाइज दैट DE विल बी इक्वल्स टू EF, ठीक है ना, DE विल बी इक्वल्स टू EF, यही चीज बच्चों हमें प्रूफ करनी थी और ये प्रूफ हो चुकी है, हेंस प्रूफ्ड। समझ गए कितना इजी था, देखो जो ऊपर वाली थ्योरम थी बस उसका खेल है इसमें, ठीक है। अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल की उसके मिड पॉइंट से कोई लाइन जा रही है तो वो जो सामने वाली लाइन होगी उसके मिड पॉइंट पे जो है या सामने वाली लाइन को वो इंटरसेक्ट करेगी लाइन, ठीक है। जो थ्योरम हमने पढ़ी थी वो वाली थ्योरम बच्चों हमने इसमें अप्लाई करी और हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये जो चीज थी, ये जो पूरा क्वेश्चन करा, इसको करवाने का मकसद ये था, ये जो थ्योरम है बच्चों ये कहलाती है आपकी इंटरसेप्ट थ्योरम। ये भी एक थ्योरम ही है बच्चों, इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है बच्चों। ये थी आपकी इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है। इंटरसेप्ट थ्योरम बच्चों क्या कहती है हमसे, अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं, इंटरसेप्ट थ्योरम बच्चों ये कहती है कि मान लीजिए आपके पास पैरेलल लाइंस हैं 3, ठीक है, और उन पे एक ट्रांसवर्सल ये है, एक ट्रांसवर्सल ये है और एक ट्रांसवर्सल ये है ग्रीन वाली, ठीक है। इनको नाम दे दो A B C, इनको नाम दे दो बच्चों E F G, ठीक है, और इसको नाम दे दो बच्चों X Y Z। तो अगर बच्चों मुझे AB इज इक्वल टू BC गिवन है, ये अगर मुझे ये चीज गिवन है कि AB जो है हमारा वो BC के बराबर है, यानी दोनों इंटरसेप्ट AB और BC दो इंटरसेप्ट है बच्चों, अगर ये दोनों बराबर हैं तब EF जो है हमारा वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा FG के, और XY जो है हमारा वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा YZ के, ठीक है ना। बट ये चीज ट्रू कब होगी, अगर मुझे ये चीज गिवन है, AB इज इक्वल टू BC अगर मुझे गिवन है तब EF जो है वो FG के इक्वल हो जाएगा और XY जो है वो YZ के इक्वल हो जाएगा। यही है हमारी बच्चों इंटरसेप्ट थ्योरम, इसका बहुत यूज पड़ेगा अभी अगला जो चैप्टर होगा हमारा एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, ठीक है ना, उन सब में बहुत यूज है इसका, ठीक है। देखो बच्चों यही हमारा यहाँ पे हुआ था कि AB BC बराबर दिया हुआ था, तो देखो AF और GF भी बराबर आ गया और DE और EF भी बराबर आ गया, ठीक है। तो यही बच्चों हमारी कहलाती है द इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सो इट्स ऑल अबाउट योर इंटरसेप्ट थ्योरम, सो वी आर मूविंग फर्दर, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर गिवन अ प्रॉब्लम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ ली क्या होती है, क्लियर हो गई, प्रूफ कर दिया। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स भी बच्चों हमने प्रूफ कर दिया क्या होता है, समझ में आया, वो बहुत इजी था, ठीक है, कुछ नहीं है। बाकी आपका है प्रॉब्लम नंबर 6 है बच्चों, ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C। अब देखो इसमें फिगर हमें दिया हुआ नहीं है बट हमें फिगर खुद से बनाना है। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल्ड है C पे, तो चलो बच्चों सबसे पहले फिगर बना लिया जाए, ठीक है। ये हो गया A B C पे राइट एंगल है, ठीक है ना, राइट एंगल्ड एट C। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB, ठीक है ना, AB का मिड पॉइंट हो गया ये M, इंटरसेक्ट AC एट D, मतलब मिड पॉइंट से ये लाइन गई AC तक, जो AC को D पॉइंट पे बच्चों इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, और BC जो है वो MD के पैरेलल है। शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D जो है बच्चों AC का क्या है, मिड पॉइंट, ये शो करना है हमें, ठीक है ना। एंड MD इज परपेंडिकुलर टू AC, पहले सबसे पहले पहला वाला लेते हैं हम, है ना, दूसरी को बाद में आएंगे, जो पहला है। देखो बच्चों क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन है आपके पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल बन रहा है C पर, ठीक है। एक लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB एंड पैरेलल टू BC के पैरेलल इंटरसेक्ट AC एट D, ठीक है ना। AB जो हमारी हाइपोटेनियस है उसका मिड पॉइंट है M से एक लाइन गई AC तक जो AC को इंटरसेक्ट कर रही है D पॉइंट पे, और MD जो लाइन बनी वो पैरेलल है BC के। ये सब कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है।
हमसे पूछा गया है कि प्रूफ कीजिए कि डी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का। बच्चों कितना इजी सवाल है, अभी अभी यही सब पढ़कर हम लोग आ रहे हैं। जो कन्वर्स थी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम की, वो क्या कहती थी, ठीक है ना, वो ये कहती थी कि अकॉर्डिंग इफ अ लाइन थ्रू वन साइड, ठीक है, जो वो थी, चलो हम उसको पढ़ ही लेते हैं दोबारा, ठीक है। ये इसका कहना ये था कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो बच्चों इस वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना, ये हो जाएगा डी जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। डी जो है बच्चों वो एसी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, ठीक है। यही हमने पढ़ा था कि अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से बनाई जा रही है, ठीक है ना, तो वो जो लाइन होती है बच्चों वो दूसरी लाइन की तो पैरेलल होती है और तीसरी लाइन जो होती है उसको बाइसेक्ट करती है। यानी एमडी जो है बच्चों वो एसी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी एसी डीसी के बराबर है। इसका यही मतलब हुआ ना कि डी जो है हमारा वो एसी का क्या हो गया, मिड पॉइंट, ठीक है बच्चों। सेकंड पूछा है इन्होंने एमडी इज परपेंडिकुलर टू एडी। एमडी देखो बच्चों, एमडी जो है हमारी वो परपेंडिकुलर है किसके, एडी के। ये चीज कैसे शो करनी है बच्चों, हमें ये चीज कैसे शो करनी है कि एमडी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, एसी के, ठीक है ना। यानी परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है बच्चों वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। बच्चों ये चीज हमें गिवन है कि एमडी जो है वो पैरेलल है बीसी के, ठीक है। तो यानी एमडी और बीसी पैरेलल लाइंस हैं, तो डीसी क्या हो गई बच्चों, डीसी हो गई उन पर ट्रांसवर्सल, ठीक है। लाइंस और एंगल्स जो है बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें, क्योंकि उसका यूज बहुत है, ठीक है ना। ये नहीं पढ़ के हवा में उड़ा दिया, आगे भी उसका यूज है, ट्रायंगल्स में भी यूज है, क्वाड्रिलेटरल्स में भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसको ध्यान से पढ़ना है। अब ये देखो बच्चों यहां पर एंगल एमडीसी जो है, ठीक है ना, एंड एंगल डीसीबी, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। और बच्चों एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल जो होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये चीज हम जानते हैं कि एंगल बी सी डी जो है वो 90 डिग्री का है। ये चीज हम पता, हाँ ये चीज हमें पता है कि यानी ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बच्चों यहां से मैं ये कह सकता हूं कि एंगल एमडीसी जो है वो भी 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये चीज हम जानते हैं कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री इफ द बोथ लाइंस आर पैरेलल। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, उन पे एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल जो होते हैं बच्चों वो हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये चीज तो हम जानते हैं ना। तो जब एक एंगल 90 का है तो दूसरा 90 का ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से इट्स इंप्लाइज दैट एमडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। ये भी प्रूफ हो गया हमारा। तीसरा है बच्चों सीएम जो है, अब देखो सीएम को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। सीएम जो है बच्चों वो इक्वल्स टू एम ए, यानी एम ए और सीएम इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है बच्चों, विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, जो कि हाफ ऑफ ए बी के है। जाहिर है भाई ए एम तो हाफ ऑफ ए बी के है ही, तो सीएम को एम ए के इक्वल प्रूफ करने के लिए बच्चों दो ट्रायंगल ले लो, एक तो ट्रायंगल ये वाला ले लो, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये वाला ले लो, ठीक है ना। यानी ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल सी एम डी, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में बच्चों देखो AMD और CMD में हम ये जानते हैं कि D जो है मिड पॉइंट है AC का, यानी AD और CD बराबर हो जाएंगी, AD इज इक्वल टू CD, ठीक है ना। थर्ड वाला पार्ट यहीं पे कर दे रहा हूं मैं। और ये कह सकते हो एंगल MDA इज इक्वल टू एंगल MDC विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, और MD इज इक्वल टू MD जो कि कॉमन साइड है बच्चों, ठीक है, जो कि
कॉमन साइड है। तो एएसए ट्रायंगल सॉरी एसएएस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से बच्चों ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकता हूं कि एएम जो है, ठीक है ना, सिंस दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट आई कैन से दैट कि एएम जो है बच्चों वो इक्वल्स होगी किसके, एमसी के, ठीक है ना, बाई सीपी सीटी से ये दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल। और एक चीज हम जानते हैं बच्चों क्या, कि एम ए जो है वो हाफ है किसके, ए बी के, और एम ए या एम सी एम या एम सी के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं कि सी एम विल बी इक्वल्स टू एम ए विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। यही चीज हमें चाहिए थी और ये चीज हमने प्रूफ कर दी। यहां तक बताओ बच्चों कोई दिक्कत परेशानी है आप लोगों को, इफ एनी डाउट कुछ भी हो तो हमें बताओ। सो बच्चों इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स जो हमने पढ़ा, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। इसमें सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप पढ़े क्या होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, पैरेललोग्राम की बच्चों कितनी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे कितनी सारी थ्योरम्स हमको गिवन है बच्चों, वो चीज हमने यहाँ पे पढ़ी। उसके बाद हमने बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी, मिड पॉइंट थ्योरम के बाद उसका कन्वर्स पढ़ा, इंटरसेप्ट थ्योरम पढ़ी, वो क्या होती है, ठीक है। ये इंटरसेप्ट थ्योरम जो है बच्चों एनसीईआरटी में जो है आपके गिवन है, बट किसी जो है डेफिनेशन की फॉर्म में गिवन नहीं है, ठीक है। सो हमने बहुत सी चीजें पढ़ी बच्चों। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और बावजूद इसके अगर आपका कोई डाउट है या कोई भी क्वायरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपका डाउट जो है वो सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, एंड आई होप यू विल एंजॉयड इट। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।